मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से आज मिलने गए हैं। इन सारे विषयों पर हम बात करने के लिए बीजेपी के विधायक विनय बिहारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार विपक्षी एकता की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, अवस्था किसी की भी व्यवस्था को ख़राब कर देती है और नीतीश कुमार जी की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है नहीं। और विपरीत परिस्थितियों में उम्र जो है एक ढाल की तरह आता है। अभी इस तरह की स्थिति नहीं है और इस तरह की परिस्थिति भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से हिंदुस्तान में कोई रोक दे। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी चाहे जो कर लें, एक तो ये संभव नहीं है जिस काम के लिए वो अपना प्रयास कर रहे हैं, और अगर संभव हो भी गया तो इस देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार कर लिया है। जैसे अब देखिए कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि एक अपराधी छवि के लोगों को रिहा किया गया है, लेकिन कल जो सुनवाई की गई है उसमें जो निष्कर्ष निकल कर सामने आए, तो क्या लगता है कि फिर से वो अंदर जा सकता है? देखिए, न्यायालय के मामले में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि न्यायालय हमसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। इस देश की एक व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और दोनों के ऊपर न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका के किसी डिसीजन के पक्ष में विपक्ष में मैं उतनी हैसियत नहीं रखता कि मैं टीका टिप्पणी करूं। लेकिन आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, वो बोले हैं क्या कि जिस तरह से अपराधी छवि के लोगों को बाहर निकाला जाता है, एमआई समीकरण के लोगों को भी बाहर निकाला गया है। ऐसे में इन अपराधियों को जिस तरह से जो हमारे सत्ताधारी दल है वो कर रहे हैं, तो कहीं से भी हम लोग इन सारी चीज़ों में साथ नहीं है। अपराधी छवि के लोग बाहर आते हैं तो इसके खिलाफ हम लोग बगावत करते रहेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी जी ने अच्छी बात कही है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी अपराधी है, ये डिसीजन कोर्ट लेता है। कोई आदमी अगर छूटता है तो ये डिसीजन भी कोर्ट का होता है। तो मेरा कहना है, जहाँ न्यायालय है और न्यायालय अपना काम कर रहा है, तो वहाँ हम जो जिस स्तर के नेता हैं, एक विधायक होकर के हमें मालूम है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कि कानून के किसी भी फैसले पर हमें बोलने की इजाज़त हमारा दिल नहीं देता और हमारा संविधान नहीं देता। अच्छा, जैसे बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, 13 से 17 तक उनका आयोजन है। अब इस स्थिति में लगातार जो सत्ताधारी दल के हैं, आरजेडी की ओर से लगातार बयान आ रहा है। कभी आरएसएस को, ये बजरंग दल को बैन करने की बातें आ रही है, तो कभी जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनकी गिरफ्तारी की बातें आ रही है। तो बीजेपी तो बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले रही है। देखिए, कोई आदमी, कोई धार्मिक व्यक्ति है, अगर अपने धर्म के प्रचार के लिए, कोई बात कहने के लिए, कोई संबोधन करने के लिए आता है, तो इसमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए। क्यों पाबंदी होगी? कोई पाबंदी के लिए कोई संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद बना है क्या? कोई कानून बना है क्या? मेरा कहना है कि हिंदू धर्म के पक्ष में अगर शास्त्री जी कुछ बोलने आए हैं या कुछ सनातन धर्म के बारे में बताने आए हैं, तो आज के परिवेश में जिस तरह से धर्म से लोग दूर हो रहा है, वैसी परिस्थिति में समय समय पे पहले भी संतों का आगमन हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई विद्वान या सत्संगी या संत अपनी बातों को रखने के लिए कहीं जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीज़ों पे पाबंदी होनी चाहिए। ये गलत काम है। विनय जी, ये बताइए कि क्या बिहार में बजरंग दल पर बैन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या कारण है? कुछ कारण बताओ। कह रहे कि अनावश्यक भीड़ जुटाते हैं वो लोग राम के नाम पर, और उसके हिसाब से कभी गलत डिसीजन, भीड़ भगदड़ होता है, और जो असामाजिक तत्व हैं वो निकलकर बाहर सामने आ जाते हैं। कब आते हैं? कहाँ आते हैं? किस किस जगह पे आते हैं? इस ऐसी कौन सी सूचना है? कहाँ पे सूचना है? ये सूचना के साथ कोई भी बात, देखिए, इल्ज़ाम किसी पे लगाइए, उसकी सबूत साथ में रख करके लगाइए। ऐसे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो देशभक्त नहीं है। उनको हम देशभक्त नहीं कह सकते। जब इस देश में अपनी आज़ादी और अपनी बात करने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वैसी परिस्थिति में इस तरह के हम कहते हैं, किसी भी धर्म के व्यक्ति अपना अगर कोई कार्यक्रम करते हैं
अपने समाज के लोगों को कोई शिक्षा देते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी दूसरे धर्म को आपत्ति होनी चाहिए। तो आपने सुना कि जो बीजेपी के विधायक हैं बीना बिहारी जी ने साफ तौर पर कह दिया कि आज जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार मिलने गए हैं, तो तीसरे टर्म में किसी भी हालत में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आ रहे। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री के जो आने पर, आगमन पर लगातार सवाल हो रहे हैं। सत्ताधारी दल एक से एक बयान दे रहे हैं, ताकि जो हिंदू मुस्लिम की जो बातें आ रही है, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुस्लिम के लिए अगर भड़काते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की बातें आ रही है। तो इस पर विधायक जी ने बताया है कि हिंदुत्व की बात करना कहीं से भी कोई गलत बातें नहीं है। शुरू से भी हिंदुत्व की बातें भारत में होती आई है और आज भी हो रही है। फिलहाल कितना ही। बने रहिए कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।